गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रियलिटी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था द्रव तरल पदार्थों के माप, और फिर ये माप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मेन आपके पास टॉपिक्स आएंगे। अब मैंने आपको बता दिया था कि द्रव तरल पदार्थों के लिए क्या काम में लिया जाता है। लीटर मिलीलीटर की बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब इससे मूल संक्रिया कौन कौन सी थी मैट्रिक्स के अंदर, वो मैं आपको बताने वाली थी। तो इसके अंदर थी इसकी मूलभूत संक्रिया थी मैट्रिक पद्धति में तरल पदार्थों की माप, ठीक है। मतलब 1 किलोलीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। 10 हेक्टोलीटर, ठीक है। 10 हेक्टोलीटर या एक हेक्टोलीटर, ठीक है। 10 हेक्टोलीटर, सॉरी ऐसे मत करो, नीचे लिखो। 1 किलोलीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। फिर 1 हेक्टोलीटर बराबर है 10 डेकालीटर। फिर 1 डेकालीटर बराबर है 10 लीटर, और 1 लीटर बराबर है 10 डेसीलीटर। और 1 डेसीलीटर बराबर है 1 डेसीलीटर बराबर है 10 सेंटीलीटर। और 1 सेंटीलीटर बराबर है 10 मिलीलीटर। तो इन सब के व्यूज निकल के आए हैं कि 1 किलोलीटर बराबर 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर बराबर 100 मिलीलीटर, सॉरी 100 सेंटीलीटर। 100 सेंटीलीटर, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, या फिर क्या करेंगे आप इसे 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, ये पूरी की पूरी बात इसके अंदर थी। देखो, द्रव तरल पदार्थों को हम लीटर मिलीलीटर में नापते हैं। जो सबसे छोटी इकाई मिलीलीटर होती है और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, लीटर होती है। किलोलीटर और लीटर, ठीक है। अब बात आती है ये पूरा बेसिक, जो एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो, मैट्रिक पद्धति में तरल पदार्थों की माप करनी है तो हम किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकोलीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, किलोलीटर, लीटर, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। अब आपका आता है यहां तक, 1 किलोलीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। तो 1 हेक्टोलीटर हुआ 10 डेकालीटर। 10 डेकालीटर जो है वो 1 डेकालीटर किसके बराबर हुआ, 10 लीटर के। और 10 लीटर में 1 लीटर हुआ 10 डेसीलीटर के। और 1 डेसीलीटर बराबर हुआ 10 सेंटीलीटर के। और 1 सेंटीलीटर किसके बराबर है, 10 मिलीलीटर के।
तो यही माना गया है कि बात वापस वहीं आ गई, घूम फिर कर सेंटीलीटर पे आ गई, सेंटीलीटर पे। तो 1 किलो लीटर बराबर माना जाता है 1000 लीटर। 1000 लीटर इसके अंदर से निकल के बाहर आया है। तो 1 किलो लीटर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर या 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको पूरा का पूरा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी। पहला आपका मेरा क्वेश्चन था, सॉरी, एग्जाम्पल 7 लीटर 750 मिलीलीटर और 8 लीटर 650 मिलीलीटर का योगफल ज्ञात करना है, का योगफल ज्ञात कीजिए। लीटर, मिलीलीटर, 7 लीटर 750 मिलीलीटर, 8 लीटर 650 मिलीलीटर, 10 14 1400 कितना आया आपका, 14 आया, 16। तो बात आ गई मिलीलीटर, 7.750 8.650 इक्वल्स टू 16.400 मिलीलीटर। कितना आएगा, ओ सॉरी, लीटर। लीटर आपका आंसर आएगा 6.4 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर था 6.400 लीटर। कुछ नहीं किया था आपने, हल निकाला था, लीटर की वैल्यू लीटर में पुट अप करी थी, मिलीलीटर की मिलीलीटर, लास्ट में आपको बड़ा इसके अंदर लिखता है तो मैंने लीटर इसके अंदर लिखा। और जब भी स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था बेसिक की, जब हम किसी भी माप की बात करेंगे तो उसे दशमलव में बदल देंगे। तो ये आपका क्या था, आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। हरि गुर्जर ने 13 लीटर 500 मिलीलीटर दूध में से 6 लीटर 700 मिलीलीटर दूध बेच दिया। तो बताइए कितना दूध शेष रहा। देखो कुल दूध कितना था, 13 लीटर 500 मिलीलीटर, मतलब 13.500 लीटर, ठीक है। फिर आया हल। क्वेश्चन ये है, इतना में दूध था और इतना उसने बेच दिया, कितना बाकी बचा है। तो कुल दूध कितना था,
13 लीटर 500 मिलीलीटर, तो कितना हुआ 13.500 लीटर। ठीक है। बेचा हुआ दूध कितना था, बेचा हुआ दूध 6 लीटर 700 मिलीलीटर, तो कितना हुआ 6.700 लीटर। तो अब है कुल दूध इतना था, बेचा हुआ दूध था, दूध शेष रहा, तो शेष दूध बराबर 7.800 लीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, 6.800 लीटर, ये आपका क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना, जब भी कोई माप की बात आती है तो सबसे पहले बड़ी जो इकाई होती है उसको रखते हैं ध्यान में और दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं बस। और सेम जैसे हम अपन नॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वैसा का वैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपका गृह कार्य आज का होमवर्क। पहला, एक बाल्टी में 13 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है, तो ऐसी 7 बाल्टियों में कितना दूध होगा। एक बाल्टी में 13 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है, तो ऐसी 7 बाल्टियों में कितना होगा, कुछ नहीं करना, आपको गुना करना है। ठीक है, इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।